अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। और जैसे कि देख रहे हैं कि अमेज़ोन का भी कोर्स चल रहा है, तो मैंने सोचा कि दूसरी मार्केट भी देखें कि वो कैसे चल रही है। दूसरी जो मार्केट है वो है वालमार्ट। हम वालमार्ट के बारे में इंशाल्लाह डिटेल से समझेंगे, सीखेंगे। आपने देखा होगा, सुना होगा। इंशाल्लाह डिटेल में जो है मैं आपको बताऊंगा वॉलमार्ट के बारे में कि वॉलमार्ट पे बिजनेस कैसे किया जाता है, कैसे ऑनलाइन जो है वो सेल करते हैं लोग। सेम ही है जैसे कि अमेजोन है, ईबे है, दूसरी मार्केट प्लेस है, तो ये भी एक सेम ही है। ठीक है, तो डिटेल में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। सारी जो वॉलमार्ट की डिटेल है इसके बारे में बताऊंगा। प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में बताऊंगा। लिस्टिंग के बारे में बताऊंगा। देखते हैं कि वॉलमार्ट का जो इंट्रोडक्शन है वो कैसा है। तो जो पहला है वो वॉलमार्ट कब फाउंड हुआ? 1962 में ये फाउंड हुआ। तो फिजिकल पे चल रहा था, ऑनलाइन तो बहुत देर में आया था। फिजिकल स्टोर से कैसे ऑनलाइन पे आया था, तो इंशाल्लाह सारी जो है वो डिटेल्स में आपको बताऊंगा। अमेरिका की ये मोस्ट पॉपुलर मार्केट है। ये जो अपने कस्टमर को तकरीबन 75 मिलियन प्रोडक्ट जो है वो ऑफर्स करता है। तो इसके पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। इसके प्लस में प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, वॉलमार्ट के पास। वॉलमार्ट की जो सेल है यूएसए में जो थी, बहुत बड़ी जो थी, वो 2017 में थी 11.5 बिलियन डॉलर्स। कंपेयर करते हैं अब प्रीवियस ईयर से, ये ग्रो कर रही है 44%। तो इसके प्लस से जो है वो ग्रो करती आ रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है। जैसे ग्रोइंग करती आ रही है, तो ये भी एक, इसका जो सेल्स थी वो 2017 में 11.5 बिलियन डॉलर्स थी यूएसए में। और जो 2009 में, जैसे कि वॉलमार्ट है वो अब थर्ड पार्टी सेलर्स, ठीक है, वो उनको ऑफर कर रही थी। थर्ड पार्टी को उसने ऑफर किया, जैसे कि अमेजोन, ईबे, तो ये भी 2009 में ऑनलाइन तक आ चुकी थी। जो मार्केट है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत सख्त है। इसीलिए इनके जो सेलर्स हैं थोड़े कम है, जैसे कि 18,707। तो ये इनके जो है प्लस में सेलर्स हैं। 100 मिलियन यूनिक मंथली विजिटर्स होते हैं। जो बायर्स आते हैं या फिर कोई विजिट करने आता है, तो वो 100 मिलियन होते हैं एक मंथ में। कितने विजिट कर रहे हैं एक मंथ में? और सेलर्स कितने हैं? थोड़े सेलर्स हैं, 18,707 प्लस में, ठीक है। तो इनके जो सेलर्स हैं सिर्फ इतने के, इसलिए ये बहुत स्ट्रिक्ट है। आम बंदा यहाँ पर टिक नहीं सकता। पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट हैं, खुद बहुत स्ट्रिक्ट है। तो इसलिए जो है वो सेलर्स कम टिकते हैं यहाँ पर। जो टिकते हैं तो पॉलिसी के हिसाब से चलते हैं, वॉलमार्ट के हिसाब से, जो उनकी पॉलिसीज है उनके हिसाब से चलते हैं। तो इसलिए जो है इनके पास थोड़े सेलर्स प्लस में हैं। और जो विजिटर हैं वो बहुत सारे विजिटर्स हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वॉलमार्ट मार्केट प्लेस के। फर्स्ट जो लॉन्च थी, मार्केट प्लेस जो लॉन्च हुई वॉलमार्ट 2009 में, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिटेलर मार्केट प्लेस है, जिनका रेवेन्यू है 587 बिलियन डॉलर्स। इनका जो है वो रेवेन्यू है। 100 मिलियन यूनिक विजिटर पर मंथ, जो मैंने आपको बताया कि लोग जो हैं 100 मिलियन वो पर मंथ विजिट करते हैं वॉलमार्ट वेबसाइट। स्टोर्स हैं वो 24 कंट्रीज में, 10,500 स्टोर्स इनके जो 24 कंट्रीज है। वॉलमार्ट जो फर्स्ट लॉन्च WFS इन February 2020, इन्होंने लॉन्च किया WFS वॉलमार्ट फुलफिलमेंट सर्विस। वो उन्होंने 2020 फरवरी में लॉन्च किया था, क्योंकि फिजिकली इनके स्टोर थे, ठीक है, और कोविड-19 आई। तो इसी वजह से इन्होंने ऑनलाइन मार्केट WFS इन्होंने लॉन्च किया, क्योंकि लोग बाय कर रहे थे ऑनलाइन। ज़्यादा ट्रेंड आ रहा था, फिजिकल्स जो हैं वो स्टोर पे नहीं जा रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि हम ऑनलाइन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो फिर इन्होंने WFS लॉन्च किया।
वॉलमार्ट फुलफिलमेंट सर्विस, रिपुटेशन से, सेलर की सेल्स प्रोजेक्शन से, अलाइनमेंट विथ वॉलमार्ट वैल्यूज। जो सेलर्स हैं वो, मैंने आपको बताया, इनकी पॉलिसीज हैं, तो सेलर्स इनके हिसाब से चलते हैं, इसलिए जो है वो इनके पास थोड़ा जो है वो सेलर्स बहुत स्ट्रिक्ट है, बायर्स फ्रेंडली है ये, तो बायर्स को बहुत जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स देता है, इसलिए जो है सेलर्स ये चूज ही ऐसे करता है सेलर्स, जिनकी जो रेपुटेशन अच्छी हो, सेल्स जो अच्छी हो, ठीक है, जो वैल्यूज जो वॉलमार्ट के उनके हिसाब से हो, तो उनको ही वो चूज करता है वॉलमार्ट। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बताए, और आगे चलते हैं, देखते हैं। अब जो मैंने आपको बताया कि WFS, वॉलमार्ट फुलफिलमेंट सर्विसेज, ठीक है, तो पहले तो आपने जो है वो अकाउंट जो इनका है वो बनाना होगा, सेटअप योर अकाउंट इन द WFS पोर्टल। फिर जो है आपकी लिस्टिंग्स आपने बनानी होगी, इन्वेंट्री जो है वो आपने वॉलमार्ट फुलफिलमेंट सेंटर्स पे भिजवानी होगी, आपने सेंड करनी होगी वहाँ पर। फिर जो ऑर्डर आएगा, वॉलमार्ट खुद पिक करेगा, खुद पैक करेगा और खुद ही डिलीवर करेगा, ठीक है। और वॉलमार्ट मैनेज भी खुद करेगा रिटर्न्स, जो कस्टमर सपोर्ट होगी, सेलर सर्विसेज होंगी, तो वो सब कुछ प्रोवाइड करेगा वॉलमार्ट, सब कुछ हैंडल करेगा, ठीक है। और वॉलमार्ट जो है वो अलाउ करता है सेलर्स को कि वो स्टोर कर सकते हैं अपनी इन्वेंट्री WFC में, वॉलमार्ट फुलफिलमेंट सेंटर में, तो वो स्टोर कर सकते हैं। ऑर्डर आएगा तो वॉलमार्ट खुद ही पिक करेगा, पैक करेगा और शिप करेगा कस्टमर को, तो WFS खुद ही हैंडल करता है कस्टमर सपोर्ट, रिटर्न्स फॉर दिस ऑर्डर्स। प्रोडक्ट रिसर्च भी हम देखेंगे वॉलमार्ट की, किससे प्रोडक्ट रिसर्च होती है, तो सारा जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको अमेजोन में भी बताया हुआ है, और वॉलमार्ट में भी आपको बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है। एक रिसर्च का प्रोसेस होता है, फिर आपको प्रोडक्ट मिलती है, आप उसको वैलिडेशन करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं जो करंट मार्केट्स हैं, मार्केट के ट्रेंड्स देखते हैं, और जो ट्रेंड्स अच्छे होते हैं तो आप 25 से ऊपर होते हैं ट्रेंड्स, तो आप 5 जो ईयर्स के हैं, 25 से ऊपर हों ग्राफ में, तो आप वही अपना विनिंग प्रोडक्ट चूज करते हैं। सारे जो है वो अपना क्राइटेरिया है वो मैच करते हैं, तो ये जो प्रोसेस है वो सेम ही है जैसे आप अमेजोन पे करते हैं, और वॉलमार्ट पे भी आप ऐसे ही कुछ आइडियाज हैं वगैरह रिसर्च करते हैं, क्राइटेरिया इनकी ये खुद की क्राइटेरिया है, वहाँ पर फिल करेंगे, और क्राइटेरिया के हिसाब से जो है वो प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ऐसे ही आप ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिसर्च करेंगे कि जो सोर्स में भी आप हेल्प करें, आसानी से सोर्स हो जाएं विद अ गुड प्रॉफिट मार्जिन इन रिटर्न, जो रिटर्न में जो दे वो गुड प्रॉफिट मार्जिन में दे। कंपीटिंग प्रोडक्ट जो है वो आपकी होनी चाहिए, जो कंपेटिटर आपकी प्राइस है कंपेटिटर की, तो उनके हिसाब से थोड़ी सी नीचे होनी चाहिए, बट आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो हाई होना चाहिए, तो ऐसी आप प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करते हैं। सारी क्राइटेरिया है वो आप फिल करते हैं, सब क्राइटेरिया के हिसाब से आप देखते हैं कि प्रोडक्ट आपको मिलती है या नहीं मिलती। हम देखेंगे कि कैसे रिसर्च होती है वॉलमार्ट की, जैसे कि टू एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च के 2 एलिमेंट्स होते हैं, अमेजोन में भी आपको बताया था, वॉलमार्ट में भी अब मैंने आपको अभी बताना है। प्रोडक्ट रिसर्च जो है वो फाइंडिंग प्रोडक्ट आइडिया, पहले जो एलिमेंट था। दूसरा जो एलिमेंट है वो प्रोडक्ट की वैलिडेशन करनी है, कंफर्मेशन आपने करनी है प्रोडक्ट की। वैसे ही आपने प्रोडक्ट आइडिया लाने हैं, कैसे आपने प्रोडक्ट जो रिसर्च करनी है, फिर वैलिड करना है आपने प्रोडक्ट को। 2 एलिमेंट्स जो है वो आपको आनी चाहिए, वो मेन चीज़ ये है। रिसर्च आप करेंगे, फिर उस रिसर्च को आप कंफर्म करेंगे, विनिंग प्रोडक्ट आपको मिलेगा। प्रोडक्ट जो है रिसर्च का बारे में मैं आपको बताऊंगा। स्टार्ट भी हम करेंगे प्रोडक्ट रिसर्च, फाइंड करेंगे, देखेंगे कैसे वॉलमार्ट में होती है। और जो टूल्स हैं वो प्रोडक्ट रिसर्च के, एक होता है डेटा स्पार्क, दूसरा हीलियम 10, देखते हैं हीलियम 10 से ही जो है वो हम रिसर्च करते हैं। बेस्ट टूल है जो है वो अभी का करंट का, वो हीलियम 10 है, हीलियम 10 यूज़ करेंगे।
जो हीलियम 10 का मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, मैग्नेट होता है। आप जो मैग्नेट में कीवर्ड एंटर करेंगे तो आपको बहुत सारे हीलियम 10 जो है वो कीवर्ड देगा। थाउजेंड्स जो है वो आपको कीवर्ड्स देगा, जो रिलेटेड आपका जो कीवर्ड है उसके हिसाब से। ठीक है, जैसे कि आप प्लास्टिक लिखेंगे तो आपको बहुत सारे जो है वो प्लास्टिक आपको मिलेगी। लिखेंगे स्टेनलेस स्टील, एक आपने कीवर्ड लिखा तो इसके रिलीवेंट जो कीवर्ड्स हैं, रिलीवेंट कीवर्ड सब कुछ आपको मैग्नेट आपको बताता है। अब जैसे हीलियम 10 में दूसरा जो है वो सेरिब्रो है। सेरिब्रो से भी आप एसएन जो है वो वहाँ पर पुट करेंगे, आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, टेक्निक्स, आइडियाज, तो वो आप जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग का देख लें। पार्ट्स हैं, पार्ट्स में मैंने आप बनाया हुआ है वीडियोस, तो वो आप देख लें। आपको इजली जो है वो हीलियम 10 भी समझ आ जाएगा। जो टेक्निक्स आइडियाज हैं, कीवर्ड के कैसे आइडियाज आपने लाने हैं, वो भी मैंने ऑलरेडी जो है वो वीडियोस बना के रखे हैं। वो यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, इसमें भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि आइडियाज आप फाइंड करेंगे, रिसर्च करेंगे, वैलिडेशन करेंगे, कंफर्म करेंगे कि क्या वो हमने जो हंट किया था वो सही है या नहीं। इसीलिए जो है वो आपको टू एलिमेंट्स, रिसर्च के, वैलिडेशन के, कंफर्मेशन के। हम इसका डेमो भी लेंगे, प्रैक्टिकली करें ये काम। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब आपने जो एक्सटेंशन हीलियम 10 की डाउनलोड करनी है, डेटा स्पार्क की भी। अगर डेटा स्पार्क आपके पास टूल है तो आप इसकी जो है वो डेटा स्पार्क की एक्सटेंशन आप डाउनलोड करेंगे। अगर आपके पास हीलियम 10 है तो आप हीलियम 10 की एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे। तो ये सारा जो है मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, फिर भी मैं आपको प्रैक्टिकली अभी इस लेक्चर में ही इंशाल्लाह क्लियर करवाऊंगा कि कैसे आपने एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है।